एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दुबई इन्फोटेक चैनल। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जो कि इंडिया में हैं, पाकिस्तान में, बांग्लादेश, नेपाल में। वो एक चीज़ पूछ रहे हैं जी कि वो कैसे यहाँ पे दुबई के अंदर, यूएई के अंदर या किसी और स्टेट, अबू धाबी, शारजा के अंदर किस तरह वो यहाँ पे सेटल हो सकते हैं, किस तरह यहाँ पे उनको रेजिडेंसी मिल सकती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही सारी डिटेल्स दूंगा। मैंने अपनी लास्ट वीडियो आपको बनाई थी जो कल, उसमें ये बताया था कि आप कैसे यहाँ पे डायरेक्टली आके जॉब सर्च कर सकते हैं रादर देन आप किसी एजेंट के थ्रू आए, आप खुद भी जाके यहाँ पे जॉब सर्च कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप एक दफा देख लें, उससे आपको काफी हेल्प होगी। आज का जो टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मुझे काफी सारे मैसेजेस आए। लोग कहते हैं जी कि हमने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है लेकिन अभी हम लोग जरा सेटल डाउन होना चाहते हैं यूएई के अंदर, स्पेशली दुबई के अंदर, तो उसके क्या प्रोसीजर है। अगर आप लोग किसी भी कंट्री में हैं, पाकिस्तान में हैं, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, किसी भी कंट्री में हैं और यहाँ पे आप आना चाहते हैं तो यहाँ पे 4 ऐसे तरीके हैं जिसके बाद आपको यहाँ पे रेजिडेंसी मिल सकती है, आप यहाँ पे सेटल हो सकते हैं। सबसे पहले और जो सबसे इजी तरीका है वो है रेजिडेंस वीज़ा लेने का थ्रू वर्क परमिट। वर्क परमिट क्या होता है कि जब आप यहाँ पे आते हैं आपको एक कंपनी जॉब ऑफर कर देती है। जब आपको वो कंपनी जॉब ऑफर करती है तो वो आपका वीज़ा प्रोसेस करती है, उसके बाद आप यहाँ पे रह सकते हैं। यहाँ पे 2 किस्म की कंपनीज हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था। कुछ कंपनीज आपको 2 साल का वीज़ा देती हैं जो लेबर के अंडर आती है, लेबर मिनिस्ट्री के अंडर आती है, और जो फ्री जोन्स की कंपनी है वो आपको 3 साल का वीज़ा देती है। ये कंपनी जब आपको वीज़ा देती है तो वो आप यहाँ पे रह सकते हैं। जब तक आपकी जॉब है, जब तक आपकी कंपनी के साथ है तो आप लोग यहाँ पे रह सकते हैं। मैं भी पिछले 14 साल से यहाँ पे दुबई में हूँ और उसके बाद मैं भी यहाँ पे एज अ जॉब वीज़ा पे हूँ। अगर आपकी कंपनी आपको रिडंडेंट करती है या आप खुद जॉब छोड़ते हैं तो उसके बाद आपको या तो वापस जाना पड़ेगा या फिर किसी और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सपोज आप एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में चले जाते हैं तो आपका स्पॉन्सर चेंज हो जाएगा, फिर भी आप यहाँ पे ही रह सकते हैं। आपकी जो नई कंपनी है वो आपके लिए वीज़ा प्रोसेस कर देती है। ये सबसे इजी तरीका है, सबसे बेस्ट है यहाँ पे रहने के लिए। जैसा मैंने आपको बताया, डिफरेंट कंपनीज आपको डिफरेंट टाइम के लिए वीज़ा दे सकती है। अगर यहाँ पे आप जॉब करते हैं, जब तक आपकी जॉब है आप रह सकते हैं। जब आपकी जॉब जाती है या फिर आप खुद जाना चाहते हैं या जॉब को चेंज करना चाहते हैं तो आप अपनी जॉब को चेंज भी कर सकते हैं। आप दुबई में हैं, नेक्स्ट में आपको कई कंपनी अबू धाबी में आपको ऑफर करती है, आप अबू धाबी जा सकते हैं। वहाँ से आपको शारजा में कोई ऑफर आती है या वापस दुबई में आती है तो आप वापस आ सकते हैं, इसका कोई भी नहीं है। ये स्टेट्स होती हैं, मेन चीज़ यही होती है कि आपका कौन सी स्टेट में वो कंपनी है और आपका क्या काम है। नंबर 2 के ऊपर आता है यहाँ पे फ्रीलांसर वीज़ा। अगर आपके पास फ्रीलांसर वीज़ा है, आपको 5 साल का या 10 साल का गोल्डन वीज़ा भी मिल सकता है, डिपेंडिंग। ये कैटेगरी थोड़ी सी हाई होती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप लोगों ने पीएचडी की हुई है तो आप लोग यहाँ पे फ्रीलांसर का वीज़ा ले सकते हैं, गोल्डन वीज़ा ले सकते हैं 10 साल का। इसके बाद अगर आप यहाँ पे पढ़ते हैं, ऑलरेडी यहाँ के स्टूडेंट हैं और आपके 95% से ज़्यादा मार्क्स हैं, ठीक है, जो भी आपके ग्रेड्स हैं वो भी अच्छे हैं और 95% से ज़्यादा आपने मार्क्स स्कोर किए हैं तो उसमें भी आप लोगों को गोल्डन वीज़ा मिल सकता है। ये गोल्डन वीज़ा और सिल्वर वीज़ा भी है। गोल्डन वीज़ा 10 साल का होता है, सिल्वर वीज़ा 5 साल का होता है। इसकी डिटेल भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसके बारे में खुद भी पढ़ सकते हैं क्योंकि मेरा अभी ये मकसद है कि मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। अगर आप इसके ऊपर डिटेल लेना चाहते हैं तो उसके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके बाद आ जाता है नंबर 3। नंबर 3 के ऊपर अगर आप यहाँ पे सेटल होना चाहते हैं तो आप बिजनेस भी कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे बिजनेस करते हैं, डिफरेंट काइंड, उसका स्केल छोटा भी हो सकता है, उसका स्केल बड़ा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका कितना मार्जिन है। आप यहाँ पे एक सुपरमार्केट भी ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे आप कोई और ऑटो का भी बिजनेस कर सकते हैं। जो भी आप, अगर यहाँ पे आप बिजनेस करते हैं तो भी यहाँ पे आपको एक रेजिडेंस परमिट मिलता है। बिजनेस के यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपके पास कोई सुपरमार्केट है, कोई ग्रोसरी है, कोई और ऑफिस करना है तो उसके भी आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस मिलते हैं। यहाँ पे ये होता है कि आप अपने स्पॉन्सर खुद ही हो जाते हैं, उसमें आपको इतना ज़्यादा नहीं होता है प्रॉब्लम्स। जो वर्क वीज़ा होता है उसमें ये होता है कि जब आपकी कंपनी आपको छोड़े तो आपको जाना पड़ता है, लेकिन जो बिजनेस वीज़ा होता है जब तक आपका लाइसेंस वैलिड है, आप लोग वैलिड है तो आप लोग यहाँ पे रह सकते हैं। ये जो लाइसेंस होते हैं यहाँ पे आपको ईयरली बेसिस के ऊपर रिन्यू करवाने पड़ते हैं। जो भी आपका बिजनेस है आपको ईयरली बेसिस पे रिन्यू करवाना पड़ता है। इसके बाद जब आप यहाँ पे बिजनेस ओपन करते हैं तो डिपेंडिंग ऑन योर साइज ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस कितना बड़ा है, किस काम का है, उसके अकॉर्डिंगली आपको वीजाज भी दिए जाते हैं कि आप दूसरे लोगों को एम्प्लॉय कर सकते हैं। डेफिनेटली जब आप यहाँ पे बिजनेस ओपन करेंगे तो आपको लोग चाहिए होंगे जिनको आप हायर करेंगे, जो कि आपके बिजनेस में बढ़ाएंगे, आपका काम करेंगे सारा।
तो उसमें साइज होता है कंपनी का, कितना साइज है, क्या काम कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको एक कोटा मिलता है जी कि आप 20 वीज़ा ले सकते हैं, 50, 100, 200 वीज़ा डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ कंपनी। फिर आप भी दूसरे लोगों को यहाँ पे हायरिंग कर सकते हैं। तो ये तीसरा तरीका है। जो चौथा और तरीका है वो इस तरह है कि आप यहाँ पे आ सकते हैं, अगर आपके पास पैसा है, इन्वेस्ट कर सकते हैं आप, तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे प्रॉपर्टी बाय करते हैं, एक सर्टन लिमिट है, उससे ज़्यादा की आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो यहाँ पे आपको रेजिडेंस परमिट दे दिया जाता है, आप जितनी दफ़ा आए चाहे जा सकते हैं। इसके बाद अगर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक लिमिट से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको एक गोल्डन वीज़ा भी दे दिया जाता है। गोल्डन वीज़ा 10 साल का होता है और इस वीज़ा के ऊपर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाती है। अभी लास्ट टाइम जब ड्यूरिंग पेंडेमिक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका ये सारी फ्लाइट्स बंद थी, उस टाइम भी इन सब कंट्रीज से गोल्डन वीज़ा और सिल्वर वीज़ा होल्डर से ट्रैवल कर सकते थे। सो गोल्डन वीज़ा एक पावरफुल वीज़ा है जो कि यहाँ पे जो भी हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, जो हाईली इन्वेस्टर्स हैं, जो कि इन्वेस्ट कर रहे हैं, या पे जो यहाँ पे बिजनेस शुरू कर रहे हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने PhDs की हुई है, या अपनी जो भी अभी एक नई भी कैटेगरी है जहाँ पे कोडर्स है, कोडर्स जो पे कंप्यूटर की कोडिंग्स करते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर बनाते हैं, इसमें उनको भी गोल्डन वीज़ा दिया जा रहा है और उनको इनिशिएट किया जा रहा है कि वो यहाँ पे आके गोल्डन वीज़ा ले सकते हैं। तो ये सारी कैटेगरीज थी जिसमें मैंने आपको 1 बाय 1 4 कैटेगरीज बता दी हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।